चालाक बगुला और होशियार केकड़ा पंचतंत्र की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर झील थी जो मछलियों और अन्य जलचरों से भरी हुई थी। उस झील के किनारे एक बगुला रहता था जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी पंख झड़ने लगे थे और शरीर कमजोर हो गया था। अब वह मछलियां पकड़ने के लायक भी नहीं रहा था। हर दिन बगुला भूख से और कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर पतला हो गया था और उसकी आंखों में उदासी थी। लेकिन फिर एक दिन उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। बगुला झील के किनारे बैठा और सभी को दिखाने के लिए जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हालांकि वो असली नहीं थे, उसकी योजना तो बस शुरू हुई थी। एक दयालु केकड़े ने बगुले को रोते हुए देखा और उसे दया आ गई। बगुला मामा, आप क्यों रो रहे हो? केकड़े ने पूछा। बगुला उदासी का नाटक करते हुए अपनी चालाक योजना सुनाने लगा। अरे मेरे प्यारे, बगुले ने कहा, मैंने यह निश्चय किया है कि अब मैं मछलियां नहीं खाऊंगा और जब तक मर न जाऊं उपवास करूंगा। और उससे भी बुरी बात यह है कि एक ज्ञानी ज्योतिषी ने मुझे बताया है कि यह झील जल्दी ही सूख जाएगी। अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। केकड़ा भागा भागा यह खबर बाकी जलचरों को बताने गया। सब डर गए और घबरा गए कि झील सूख जाएगी और उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं होगी। बगुले ने उन सभी को डरता हुआ देखकर एक समाधान सुझाया। यहाँ से कुछ ही दूर एक और झील है, उसने कहा। मैं तुम सबको एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले जाऊंगा। एक एक करके सभी जीव सहमत हो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बगुला उन्हें एक दूर चट्टान पर ले जाकर खा रहा था, नई झील पर नहीं। कई दिनों बाद केकड़े ने बगुले से कहा कि वह भी उसे नई झील तक पहुंचा दे। बगुला केकड़े को खाने की सोचते हुए सहमत हो गया। जब बगुला उड़ रहा था, केकड़े ने नीचे देखा और देखा कि वहां हड्डियों का ढेर पड़ा है। उसे तुरंत बगुले की असली मंशा समझ में आ गई। बिना किसी देरी के केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़ ली। मुझे पता है तुमने क्या किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, केकड़े ने जोर से कहा और बगुले की गर्दन कस दी। केकड़े ने बगुले का दम घोंट दिया और उसकी लाश लेकर विजयी होकर झील वापस आया। बगुले ने हम सबको धोखा दिया, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं, केकड़े ने कहा। सभी जीव खुशी से चिल्लाने लगे। इस तरह बुद्धिमान केकड़े ने दिन बचा लिया। झील के जीव खुशी खुशी रहने लगे और उनकी झील कभी नहीं सूखी। याद रखो, जब भी कुछ गलत हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढो।